चलिए, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स, बताइए। जय हिंद स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीटिंग लगा लीजिएगा, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह वगैरह। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 10th चैप्टर 3.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं। हाँ, आप में से बहुत लोगों को वो चीज़ आती भी होगी, लेकिन हम उसको इस तरीके से समझेंगे कि वो बाकी सारे बच्चों के लिए भी इजी बन जाए, क्योंकि आपके लिए तो इजी है ही, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी उसे हम इजी बना दें, है ना। और अगर आप कहीं पे कुछ लैग कर रहे होंगे, आप कुछ समझना चाह रहे होंगे, तो उसे भी हम समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें करते क्या है, जैसे इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसका मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा कि फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन होते हैं, है ना। गेम चल रहा होता है फुटबॉल में, तो फुटबॉल के गेम के बीच में एक प्लेयर क्या होता है, इधर से आता है, और मतलब जो नहीं खेल रहा होता है वो आ जाता है गेम के अंदर, और जो गेम खेल रहा होता है वो आ जाता है बाहर। दो प्लेयर्स को हम स्वाइप कर देते हैं, है ना। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैथ्स में क्या सब्स्टिट्यूशन है, मैथ्स में भी हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होंगी, दिखाई दे रही है ना, वीडियो में देखना है बेटा, दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमारे पास दो वेरिएबल्स भी होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो हम इन x और y वेरिएबल में से किसी भी एक की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, और एक बार हम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x और y, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हम किसी दूसरे इक्वेशन में जाके रख देंगे, बस, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस इन्हें इतना ही करना है, और सॉल्विंग करेंगे और आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है हमें, है ना। मैथ इज सिंपल, आप भी जानते हैं कि मैथ सिंपल है। चलिए, तो अब इसको हम समझते हैं कि इस प्रोसेस को करना कैसे है, कि हम कौन से x और y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 1 और 2, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम अपने साथ रख लेंगे। मतलब आपको चुन लेना है एक इक्वेशन को, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने ले ली इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को आप लिखिए, x + y = 14। अब हमें क्या करना है, x और y इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और अगर हमें x और y में से किसी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है, हम x और y को अकेला बनाएंगे। और आप भी जानते हैं कि हमें x को अकेला बनाना है, मतलब x आपकी तरह है, आप भी अकेले हैं तो x को भी अकेला कर दीजिए, है ना। तो x को अकेला करना है, तो x के साथ में जो भी है उसको इक्वल की दूसरी तरफ हमें भेजना है। जैसे ये +y है तो उधर भेज दीजिए दूसरी तरफ, तो वो -y हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है x को अकेला करना, और x को अकेला हमने कर दिया। x या y दोनों में से आप किसी को भी अकेला कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको y को अकेला करना है, तो y को आप यहीं पर रखिए और x को वहां भेज दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आपको y मिल गया इस तरीके से। ठीक है, तो हमने x को अकेला कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अब ये वही वाली वैल्यू है, ये वही वाला प्लेयर है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है ये आप ध्यान देंगे। आपने इक्वेशन 1 ली थी, आपने इक्वेशन 1 को लिया था, तो आप जो ये वैल्यू है ना, वो इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट करेंगे। अगर आप 1 में करेंगे तो सेम, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, सिंपल सी चीज़ आ जाएगी, जैसे 14 = 14 आ जाएगा, बस यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपने ली थी तो दूसरी वाली इक्वेशन में आपको रखना है।
जो इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है अगर आप उसी में रख देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी, मतलब वहां से हमें कुछ मिलेगा नहीं। चलिए इक्वेशन 2 में इस वाली x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं x की वैल्यू को। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 4 इक्वल्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की जगह ये रखना है 14 माइनस वाई, x यहाँ है तो x की जगह लिखेंगे 14 माइनस वाई, ठीक है। अब ये वाला y, क्योंकि ये तो पूरी x की वैल्यू लिखी है यहाँ से, है ना, इक्वल्स टू 4। अब आगे ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, वाई वाले वेरिएबल को हम यहीं पे रख लेंगे और जिनके पास नंबर से उनको एक तरफ कर लेंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रखिए और जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ रखिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल y है तो हम y को यहाँ पे ही रख रहे हैं और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। अब ये +14 है, आप इसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको सॉल्व कर देना है। -y और -y आप जानते हैं, ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा -10, ओके। आपको चाहिए y की वैल्यू, -2 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब कुछ नहीं, अब हमें सॉल्व कर देना है। माइनस से माइनस गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो y आपको मिल गया, लेकिन x भी फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करेंगे। अब जो आपको y की वैल्यू मिली है वो आप इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी रख दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 3 में बहुत जल्दी वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम रख रहे हैं y की वैल्यू। इक्वेशन 3 x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, और y की जगह हमने रख दिया 5, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, ओके। ये आपको आंसर्स में मिले। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो फिर से रिकैप करते हैं जल्दी से, हमने क्या करना है, बस हमें सिर्फ ये करना है कि 2 इक्वेशंस हमारे पास होंगी, उनमें से किसी भी एक को आप ले लीजिए, ठीक है। अब वहां से जो आप क्या करना है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को अकेला करना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे x और y थे तो मैंने x को अकेला किया और बाकी चीज़ों को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब जो ये आपको x की वैल्यू मिली है इसको आपको दूसरी इक्वेशन में रखना है, जो आपने यहाँ पे ली है उस इक्वेशन में मत रखिएगा। जैसे हमने पहली ली तो हमने दूसरे में रखा, अगर हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लेते तो x की वैल्यू को पहले वाले में रखते, ठीक है। वहां से आपने इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखा और फिर आपने इसको सॉल्व किया, आपको y की वैल्यू मिली। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें या इसमें किसी में भी रखेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे सर आपने तो सर चीज़ें ही बदल दी, x और y थे, s और t लेके आ गए और ये क्या लेके आ गए सर, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तो घबराने वाली बात नहीं, सॉल्व करेंगे अभी, है ना, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी उसने 2 इक्वेशंस दी हैं, है ना, लेकिन उसने क्या किया है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में वैल्यू आ गई है, वहाँ पे डिनोमिनेटर्स में वैल्यू थी ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड कैसे, देखिए पहली वाली जो इक्वेशन है वो तो आप आराम से लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, सबसे बढ़िया है। अब जो ये क्या लिख दिया भाई, इक्वेशन 3 लिख दिया। अब देखिए इस इक्वेशन को लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, थोड़ा सा उसको रिफाइन करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 की तरह
बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो अगर हमें 3 और 2 इन दोनों को हटाना है डिनोमिनेटर से, इसको हटा देंगे हम तो ये अच्छी दिखेगी इक्वेशन, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 और 2 के एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैथ्स में हम दोनों साइड पे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारा सवाल गलत नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 2 उसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बहुत इजी बन जाएगी, आसान हो जाएगी, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम आप जानते ही हैं 6 आएगा, है ना। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6, दोनों साइड्स को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू एस बाई 3, 6 इंटू टी बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी होगा 6 इंटू 6, तीनों में 6 का मल्टीप्लाई किया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2s प्लस ये हो गया 3t और ये आ गया 36। अब देखिए ये वाली इक्वेशन ही ऐसी बन गई, है ना, अच्छी दिख रही है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। इसको थोड़ा सा हमने साफ वाफ किया और देखा तो बहुत अच्छी इक्वेशन हमें दिखाई देगी। अब आपके पास फिर से दो इक्वेशन है, अब आप जानते हैं क्या करना है, इन दोनों में से अब हम किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 थोड़ी सी इजी है और छोटी है, उससे क्या होंगी वैल्यूज थोड़ा जल्दी आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं फिर से और वहां से हम निकालते हैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू। इक्वेशन 1 है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही x और y जैसे था वैसे यहाँ पे s और t है, तो s और t में से किसी एक को रखिए और दूसरे को वहां भेज दीजिए, मतलब s और t में से किसी एक को अकेला करना है ना। चलिए s को हम यहीं पे रख लेते हैं, t को वहां भेज देते हैं। अब t माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो गया, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है ये कहाँ से मिली हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 हमने ली और वहां से ये वैल्यू निकाली, तो हम इसकी वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, 1 में रख देंगे तो वहां से हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। चलो इक्वेशन 2 ये है, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। चलिए हाँ 2, s की जगह आपको ये रखना है 3 प्लस टी, s की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस टी ब्रैकेट 1 और फिर 3t इक्वल्स टू 36। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 2 3 जा 6 और 2 और t 2t और ये तो 3t है और यहाँ पे 36 है, ठीक है। सेम वैसे जिनके पास वेरिएबल है उनको यहीं पर रखिए, जिनके पास वेरिएबल नहीं है उनको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो t वालों को यहीं पे रख लेते हैं और जिनके पास t नहीं है उनको दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5t इक्वल्स टू 30। हमें चाहिए t की वैल्यू, है ना, 5t इक्वल्स टू 30 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 5 को भेज देंगे हम डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड में चला गया, वो 5 बन जा 5, 5 6 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू मिल गई आपको। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। t की वैल्यू मिल गई हमें, तो t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो t हमारे पास था 6, है ना, मैंने t की जगह t की वैल्यू लिख दी 6, तो s आ गया
9। तो हमें दोनों आंसर्स हमारे मिल गए, पी और एस की हमें वैल्यूज मिल गई। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं और बहुत इजी तरीका था। बस जो इस तरीके से दिख रहा था इसको बस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाएगी और बस सॉल्व कर देंगे। वही तरीका था, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। 2 ही क्वेश्चंस किए हमने, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अगली जो क्लास करें वो थोड़ी सी बड़ी करेंगे, जिसमें हम पूरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, पढ़ते रहिए।